आज हम पंडित जी से चर्चा करेंगे कि माता पिता के सुख का संबंध किन ग्रहों से होता है। पंडित जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी पिताजी से नहीं बनती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी माता जी से नहीं बनती, ये कम होते हैं लोग लेकिन होते हैं। तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो माता और पिता के सुख से संबंध रखते हैं? देखिए प्रवीण जी, माता पिता के सुख का दो मामला है। एक तो आपका बनता नहीं है जैसा आपने कहा, एक ये होता है कि भाई माता की उम्र ही कम है या माता का स्वास्थ्य खराब रहता है या पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है। तो माता पिता के सुख का जो पूरा मामला होता है ना, वो कुंडली में बहुत सारे ग्रहों और बहुत सारे स्थितियों पर निर्भर करता है। किसी भी कुंडली में सूर्य को अगर हम देखें, सूर्य की पोजीशन को देखें, तो सूर्य पिता के बारे में बताता है। इसके अलावा कुंडली का नवम भाव और कहीं कहीं पर दशम भाव भी पिता से संबंध रखता है। चंद्रमा से माता की स्थिति देखी जाती है कि माता का सुख कैसा है, माता की स्थिति कैसी है, और चतुर्थ भाव से भी माता की स्थिति स्पष्ट होती है। यानी सूर्य नवम भाव और नवम भाव का स्वामी ये पिता के सुख से संबंध रखता है। चंद्रमा चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव का स्वामी ये माता से संबंध रखता है। तो माता और पिता के सुख के लिए इन ग्रहों को और इन स्थानों को देखना होगा, तब जाकर आप जान पाएंगे कि जीवन में माता पिता का सुख है तो कितना है, और अगर नहीं है तो उसे बेहतर कैसे किया जाए। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि माता पिता का सुख किन ग्रहों से संबंध रखता है, कौन से ग्रह अनुकूल हो तो माता पिता के साथ संबंध बेहतर रहते हैं। पंडित जी, सबसे पहले बात करते हैं पिता के साथ संबंधों की। कौन सा ग्रह ठीक रहे? आपने बताया कि सूर्य का संबंध पिता से होता है, तो कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं कि पिता के साथ संबंध खराब होने लगते हैं? अब देखिए प्रवीण जी, ये बात हम सब समझ गए कि सूर्य सबसे अहम होता है पिता के साथ संबंध के लिए। इसीलिए पुत्र को आत्मज कहते हैं, जो आत्मा से पैदा हुआ, और ज्योतिष में सूर्य का मतलब ही आत्मा होता है। तो मुख्यतः पिता के साथ अगर हम संबंध को समझना चाहें तो सबसे पहले ये जानिए, सूर्य पिता का स्वामी है, तो सूर्य की स्थिति अगर कुंडली में कमजोर होगी तो पिता के साथ आपके संबंध बेहतर नहीं होंगे। सूर्य का संबंध शनि के साथ हो तो ये सबसे ज्यादा नकारात्मक स्थिति है, और इसमें पिता और संतान के संबंध सबसे ज्यादा खराब होते हैं। कुंडली के नवम भाव का स्वामी अगर गड़बड़ हो गया, कुंडली के नवम भाव का स्वामी अगर खराब हो गया, तो भी संबंध पिता के साथ खराब होते हैं। सूर्य भी गड़बड़ हो, नवम भाव का स्वामी भी गड़बड़ हो, तो पिता का सुख बिल्कुल नहीं मिलता। या तो पिता रहते नहीं, और या पिता पुत्र के बीच में संबंध बहुत ज्यादा नकारात्मक होते हैं। सूर्य थोड़ा बेहतर है, नवम का स्वामी थोड़ा कमजोर है, तो जीवन चल जाता है। सूर्य कमजोर है, नवम भाव का स्वामी बेहतर है, तो भी जीवन चलेगा। लेकिन अगर दोनों बिगड़ गए, सूर्य भी बिगड़ गया और नवमेश नवम भाव भी खराब हो गया, तो ऐसी स्थिति में पिता का सुख जीवन में मिल पाना बड़ा कठिन होता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि माता पिता का सुख अगर कुंडली के अनुसार कम है तो उसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी बहुत सरल उपाय बताने जा रहे हैं। पंडित जी, अगर मान लीजिए किसी को पिता का सुख नहीं मिल पा रहा है, कुंडली में सूर्य कमजोर है, नवम भाव भी कुछ गड़बड़ है, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए? अगर संतान की कुंडली में गड़बड़ कॉम्बिनेशन होंगे, खराब ग्रहों की स्थिति संतान की कुंडली में होगी, तो उसे पिता का सुख नहीं मिलेगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद सूर्य देव के मंत्र का जप करिए।
सूर्य देव का यहां पर जो मंत्र चलेगा वो होगा ओम आदित्याय नमः। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद 108 बार इस मंत्र का जप करिएगा। कुंडली के नवम भाव को मजबूत करिए। नवम भाव केवल पिता का ही नहीं है, आपके भाग्य का भी है। तो आप नवम भाव को मजबूत करेंगे तो पिता का सुख भी मिलेगा और भाग्य भी मिलेगा। घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखिए, क्योंकि घर का मेन डोर आपके पिता से, सूर्य से संबंध रखता है। अगर आपके संबंध पिता के साथ ज्यादा निगेटिव हो, ज्यादा खराब हो, तो रविवार को गुड़ का दान करिए। किसी निर्धन आदमी को कर दें, मंदिर में कर दें, गाय को खिला दें, जैसा भी आपको ठीक लगे। हर रविवार को गुड़ का दान करते जाइए। ऐसा करने से कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि आपके संबंध आपके पिता के साथ बेहतर हो गए हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।